गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्साक्षात् महेश्वर गुरुर्परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। हाँ, जहाँ पे एक समय था कि हमारे भारतवर्ष में हर घर में विद्वान हुआ करते थे, हजारों साल पहले। आज उसी भारत की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। आगे आज मैं आप लोगों को डिस्टेंस टाइम कर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम कर्व देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम कर्व नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो वर्टिकल में आपको क्या करना है, डिस्टेंस ले लेना है, डिस्टेंस। एंड हॉरिजॉन्टल में आपको टाइम ले लेना है। वर्टिकल में डिस्टेंस ले लेंगे, जो दूरी हो गया, एंड हॉरिजॉन्टल में टाइम, जो आपको समय को बताता है। अगर डिस्टेंस टाइम का कर्व, उसका वक्र ग्राफ ऐसे आप लेते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। तो ग्राफ पे आप देखिएगा, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा और हर पॉइंट पे अलग अलग टेंजेंट्स होगा। जैसे ये टेंजेंट आप देखो, और जैसे आपको ये एक टेंजेंट हो गया, इस टेंजेंट का ये एक टेंजेंट है। सपोज कर लेते ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट का ये एंगल θ1 है। एंड इस पॉइंट पे अगर आप स्पीड देखना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लेना होगा। तो ये जो टेंजेंट है इसका एंगल θ2 है। एंड यहां पे एक टेंजेंट लेंगे, अगर यहां पे टेंजेंट लेते हैं तो यहां इस टेंजेंट का एंगल θ3 है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड थर्ड पॉइंट इज सी। सपोज दिस पॉइंट इज ए, अनदर पॉइंट इज बी एंड सी। पॉइंट ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर 3 टेंजेंट्स। एक टेंजेंट ये है जो जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, उसका इंक्लिनेशन θ1 है, और θ1 से ग्रेटर होगा θ2, एंड θ2 से ग्रेटर होगा θ3। तो ए टेंजेंट जिस पॉइंट पे है, बी पे भी दूसरा टेंजेंट लिए हैं, पॉइंट सी पे भी तीसरा टेंजेंट। ध्यान रखोगे कि ए बी सी तीनों पॉइंट मैंने ग्राफ पे लिए हैं, और उस तीनों पॉइंट का 3 टेंजेंट लिए हैं जो टाइम एक्सिस के साथ θ1, θ2 एंड θ3 एंगल बनाता है। इसको ऑर्डर में मैंने लिखा तो θ1 से बड़ा θ2, θ2 से बड़ा θ3। θ1, θ2, θ3 वो स्लोप एंगल को बताता है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बताता है, ये कोण को बताता है, समय अक्ष के साथ, टाइम अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ। जैसे ये टाइम है, समय है,
तो अब यहाँ पे टेंजेंट लीजिएगा, मान लो यहाँ पर टेंजेंट लोगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट लोगे तो यहाँ से एक टेंजेंट पास कराओगे तो ये एंगल थीटा 4 हो गया। सपोज कर लो ये पॉइंट डी है। फिर डी पॉइंट पे भी मैंने एक टेंजेंट लिया तो यहाँ पे एंगल थीटा 4 है, इससे बार ग्रेटर हो गया थीटा 4, तो tan थीटा 1, अब ये tan थीटा 1 से बड़ा हो गया tan थीटा 2, इससे बड़ा हो गया tan थीटा 3 एंड इससे बड़ा हो गया tan थीटा 4। और डिस्टेंस टाइम है, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ जो होता है उसका स्लोप स्पीड देता है, इसलिए ये ए पर पॉइंट ए पे स्पीड दे देगा, इससे बड़ा हो जाएगा पॉइंट बी पे स्पीड ज्यादा होगा, यहाँ पॉइंट सी पे स्पीड उससे बड़ा होगा एंड पॉइंट डी पे स्पीड हाईएस्ट होगा, पॉइंट डी पे स्पीड हाईएस्ट होगा। सबसे ए बी सी डी 4 पॉइंट पे आप देखें तो स्पीड किस पॉइंट पे बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन सकता है फिजिक्स में। तो सबसे ज्यादा स्पीड जो होगा ये थीटा 4 एंगल, स्लोप एंगल ये ज्यादा है, जो टाइम एक्सिस, याद रखो थीटा जो एंगल है वो टाइम एक्सिस के साथ लेंगे, ऐसा नहीं इधर से एंगल मेजर कर लोगे, और टेंजेंट का एंगल लेंगे। तो यहाँ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को ऑर्डर में रख के आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होता है, यानी डिफरेंट स्लोप के कारण ही डिफरेंट स्पीड होता है, और इसलिए इसको कहते हैं डिस्टेंस टाइम कर्व और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में यहाँ क्या है कि देखोगे तो यहाँ स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड डज नॉट कांस्टेंट, यहाँ स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं है। इस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अलग अलग पॉइंट पे अगर ये एंगल पता रहे तो tan थीटा का वैल्यू निकाल के आप स्पीड का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसका यूनिट मान लो इसका भी मीटर यूनिट होगा, इसका सेकेंड यूनिट होगा, तो मीटर पर सेकेंड उसका यहाँ स्पीड में यूनिट आ जाएगा। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के स्लोप से जो है आप स्पीड का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो जिस पॉइंट पे स्पीड आपको निकालना है उस पॉइंट से टेंजेंट आप खींचिए और उसको टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखना है, और उसमें जो टेंजेंट का वैल्यू होगा, स्लोप का वैल्यू, वही आपको स्पीड देगा। इस तरह से अगर यहाँ जो है मेन आपको देखना था कि डिस्टेंस टाइम कर्व नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ये ग्राफ को शो करता है, उसका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अधिक से अधिक वीडियोज के लिए आप सबसे पहले तो अच्छे के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियोज में आप लोग को बहुत जल्दी भेजूंगा, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए जिससे और डीपली मैं आप लोग को कंसेप्ट दे सकूं। ओके।